निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर पहली बैठक बेनतीजा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की आज दूसरी बैठक लगेगी। दोनों तरफ से तीन नामों का तबादला हो चुका। राजा रियाज के नामों में चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी का नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने जलील अब्बास जिलानी और तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ किए थे। राजा रियाज ने आज सूरत हाल वाज़ेह होने का इम्कान जाहिर कर दिया। असेंबली टूटने और वफाकी काबीना की असकुत तहलील के बाद 83 वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की सुबुकदोशी का नोटिफिकेशन भी जारी। 3 दिन पहले असेंबली टूटने से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 2 के बजाय 3 माह का वक्त मिलेगा। नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद हल्का बंदियां बर वक्त इंतखाबात के लिए चैलेंज। साइफर गुम हुआ तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? वज़ीर आज़म हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। शहबाज शरीफ ने नए तनाज़े पर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। साइफर साबिक वज़ीर आज़म के पास ही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। राना सनाउल्लाह का इशारा। साबिक वज़ीर दिफा ने भी साइफर लीक होना संगीन जुर्म करार दी। डोनाल्ड लू ने कहा, यूक्रेन जंग के आगाज़ पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे रूस पर अमेरिका को एतराज़ है। पॉलिसी को वज़ीर आज़म की पॉलिसी समझता है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर अमेरिका सबको मुआफ़ कर देगा, वरना साथ चलना मुश्किल है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के मुबैना साइफर का मतन अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने शाया कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा का दस्तावेज असल होने की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। साबिक हुकूमत के खिलाफ किसी भी साजिश की फिर तरदीद कर दी। पाकिस्तान में इक़्तिदार का फैसला अमरीका नहीं अवाम करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक इंसाफ को गलत फहमी दूर करने का मशवरा। PTI की साबिक हुकूमत पर पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ निगरान वज़रा के सियासी उमूर में मुदाखलत का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद निगरान वज़ीर आला ने तमाम वज़ीर, मुशीर और मुआवनीन ओहदों से हटा दिए। फैसले के बाद 19 सरकार ने इस्तीफ़े पेश कर दिए। 5 शहर से बाहर होने पर इस्तीफ़े न दे सके। इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के बाद इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वफाकी सतह पर तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील होने के बाद तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स रोकने का हुक्म। सिंध असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने समरी का ड्राफ्ट तैयार होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला आज गवर्नर को एडवाइस भेज देंगे। स्पीकर की अरकान को आज आखिरी सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 2 रोज़ रह गए। असम्बली तहलील की तारीख का तयन ताहाल न हो सका। चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला आज कोयटा पहुँचेंगे। निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहदा बाबर, अमल कलमती, उस्मान बादीनी, शब्बीर अहमद मेंगल और नसीर बजिंजो के नाम ज़ेर गर्दिश। वज़ीर आला कुद्दूस बजिंजो ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर अली हसन जहरी का नाम तजवीज़ कर दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब इंक्वायरी केस में चेयरमैन PTI की जमानत की दरखास्तें अदम तहरीरी पर खारिज। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के वारंट जारी न होने पर जमानत की दरखास्त भी निपटा दी। अटक जेल में चेयरमैन PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात, वकला को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मुलाजमा तशद्दुद केस में मुलजिमा की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा के लिए आइंदा जज की अहलिया का तस्करा न करने की हिदायत कर दी। खाद मिली, मिट्टी खाने से जिस्म पर दाग बन गए। रिजवाना घरेलू मुलाजमा नहीं थी, उसे केयर के लिए लाया गया। वालिदैन को 10,000 रुपये माहाना भिजवाया जाता था। वकील सफाई का मौक़िफ़, ये क्लासिकल भलाई का अलग केस है। जज का मकालमा, बच्ची बस स्टॉप पर 2.5 घंटे बैठी रही, बीमारी के आसार नहीं थे। वकील ने CCTV फुटेज के फॉरेंसिक की इस्तदा कर दी। अदालत में मौजूद रिजवाना के वालिदैन आप दीदा। रिजवाना तशद्दुद केस में फुटेज GIT रिकॉर्ड का हिस्सा। बच्ची की हालत बेहतर होने पर वालिदैन भी पेश होंगे। रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाला ठेकेदार शामिल तफ्तीश। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी के पहले मरहले के बाद तबीयत बेहतर हो गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल पहुंचकर रिजवाना की अयादत की। शहबाज हुकूमत के 16 माह में महंगाई ने अवाम को 8 आंसू रुलाया। माश की दाल 300 रुपये से बढ़कर 500 तक पहुँच गई। चने की दाल 100 रुपये, आटा 85 रुपये, चाय की कीमत 650 रुपये फी किलो महंगी। चीनी की कीमत में 70 रुपये इजाफा। दूध और कुकिंग ऑयल 80 रुपये लीटर। चावल 220 रुपये और चिकन 250 रुपये किलो महंगा हुआ। रोटी की कीमत 15 से बढ़कर 30 रुपये की हो गई। कराची के इलाके अबुल हसन अस्फहानी रोड पर डाकुओं से मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मारा गया, एक जख्मी हालत में फरार। शारे फैसल नाथा खान पुल पर मुकाबले में एक डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। औरंगी टाउन में डाकुओं ने ताजिर के 6 साला बेटे को अगवा करके तावान तलब कर लिया।
سرہاری حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر بھی عملے کا قبلہ درست نہ ہوا۔ نواب شاہ کے علاقے دوڑ اسٹیشن کے قریب مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت معطل، امدادی کارروائیوں میں بھی تاخیر۔ طلبہ تصادم کے بعد کوئٹہ کی جامعہ بلوچستان کا ہاسٹل بند ہونے سے طلبہ پریشان، رات سڑک پر سو کر گزاری، پڑھنے کے لیے آئے تھے رات کہاں گزاریں، تربت کے طالب علم کی دہائی۔ سرحد پار سے دہشت گردی پر پاکستان کا سخت موقف کام کر گیا۔ افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ نے عسکریت پسندی یا جہاد کے لیے سرحد عبور کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ خلاف ورزی کرنے والا افغان عبوری حکومت کا حصہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں مارے جانے والے کو شہید کہنے پر بھی پابندی، مرنے والے دہشت گرد کی موت کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ فاسٹ بالر شاہ نواز ڈہانی کو قومی اسکواڈ میں شامل نہ کرنے پر شکوہ بھاری پڑا، پی سی بی نے باسفورس کا فیصلہ کر لیا۔ شاہ نواز ڈہانی نے اپنے ٹویٹ میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا انہیں کوئی فاسٹ بالر نہیں سمجھتا۔ اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں تیز ہوا کے ساتھ موسلا دھار بارش، کئی مقامات پر درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، ملکہ کوثر مری میں ابر رحمت، منگورہ میں رات کے وقت بارش سے سڑکوں پر سیلابی صورتحال۔ اور جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، بازاروں میں سبز ہلالی پرچموں کے سٹالز پر رش، گھر گلیاں اور محلے سجانے کا سلسلہ تیز۔ آزادی کی خوشیوں میں بچے بھی پیش، قومی پرچم سے سجے لباس اور چوڑیاں خریداری کا مرکز بن گئے۔